लेकिन जो आए हैं प्रहलाद जोशी जी, वो उनसे भी बड़े गुरु घंटाल। उनका जो रिकॉर्ड देखा, वो तो उनके बयान बड़े बेहतरीन है। उन्होंने कांग्रेस के समय जनसंख्या बिजली कमाने की वजह से बढ़ी। तुम कौन से दार्शनिक हो? ये कच्छाधारी है। ये जो ना, इनका महिला इनके एजेंडे में नहीं है। महिला सशक्तिकरण का नारा देते, सब ज्यादा अपराध महिलाओं पे करते हैं। भाजपा में आता है कि जब राजा अनपढ़ होता है तो चाहता है कि सारी जनता अनपढ़ रहे और उनको दूसरे कामों में लगाए रखो। बीजेपी का कथनी करनी में बहुत अंतर है। एक पेड़ माँ के नाम, हजारों पेड़ अडानी के नाम। तो ये तो पर्यावरण को भी नहीं छोड़ रहे। ये स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे, ये स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे। और यदि छात्रों के पेपर लीक होते हैं तो उन पर लाठियां मिलती है बहनों के साथ। तो राम के भक्त हनुमान को बीजेपी की गाड़ी के आगे नाचना पड़ रहा है। जो गणेश जी हैं उनको आरएसएस के आगे दंडवत उनके झंडे को लेकर महाराष्ट्र में चलना पड़ रहा है। राम मंदिर के घर में चोरी हो रही है। कैसा अमृतकाल है। ये तो राम को भी नहीं छोड़ रहे। तो बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। मुझे बता दो, 80 करोड़ लोग जिसमें देश में फ्री अनाज लेते हो, विश्व गुरु कैसे बन जाएगा वो देश? तो फर्क। और 56 इंच का सीना वीना इनका कुछ नहीं है। ये आपने मौके पे देख लिया। महिलाएं सांसदों से डर के संसद से मोदी जी भागे। छात्र अभी आंदोलन कर गए, उनसे डर कर मोदी जी भागे। ट्रंप से डरते हैं, चाइना से डरते हैं। चाइना चीन पर कब्जा कर रहा है। ट्रंप इनके हर तरीके से तीसरे दिन धमकी देता है। तो ये डरपोक सरकार है, कायर सरकार। ये छात्रों से डर गई, इससे बड़ी कायर क्या होगी? नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आगाफ में भारत एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त हम दतिया में हैं, जहां पर काफी जोरों शोरों से भी ये चुनावी माहौल है। उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर तीनों ही दमदार प्रत्याशी मैदान में हैं। और भैया, आज मैं आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र भाटी जी, जिनसे आज हम चुनावी माहौल को लेकर चर्चा करेंगे। भैया, एक तरफ भैया सरकार, भाजपा की सरकार बिसलरी वाटर का पानी पिलाने की बात करती है और एक तरफ शिक्षा की बात की जाती है। अब ज्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट भाटी जी से चर्चा करते हैं। भैया, किस प्रकार के माहौल है भैया दतिया में? जी भैया, क्या लग रहा है? देखिए, दतिया में आजाद समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। भाई दामोदर यादव चुनाव जीत रहे हैं। और दतिया ही नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक ये चुनाव एक संदेश है, एक परिवर्तन है मध्य प्रदेश की राजनीति में। कि अब बहुजन, जो बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में, SC ST OBC की जो संख्या है, मुझे लगता है कि वो अन्य प्रदेशों से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार भी यहाँ SC ST OBC को होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पाखंडवाद और लोगों के सिर पर पेशाब कराए जाते हैं, कहीं पे चोटी काटी जाती है। तो अब सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। और आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छी वोटों से यहाँ चुनाव जीत रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, कल से आपको पता है दतिया में कल भी उनके प्रोग्राम थे, आज भी उनका रोड शो है। तो मेरा तो यहाँ के मतदाताओं से, भाइयों से सबसे अनुरोध है कि ये मौके बार बार नहीं मिलते। आपको मौका मिला है दतिया में सत्ता के खिलाफ अपने आक्रोश का। जो छात्र छात्राएं जिन पर लाठियां भांजी गई, जो अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, उनको मौका है वोट के द्वारा अपनी असहमति और अपनी नाराजगी जताने का। तो वो सब वोट है भाई दामोदर यादव के पक्ष में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरी आंदोलन में 12 तारीख से हो, चाहे 15 तारीख हो, चाहे 17 हो, चाहे 20 हो, चाहे 21 हो, चाहे 25 तारीख का पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर इस युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो आंदोलन किया, उसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि युवाओं की पहली पसंद अब देश के अंदर यदि कोई है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। एक तरफ भी ये दादा बोल रहे हैं कि बिसलरी वाटर का पानी पिला रहे हैं। एक कांग्रेस का समय था कि जब पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता था भैया। हाँ, बिसलरी का इंदौर में कितने बच्चों की अभी जो मौत हुई थी दूषित पानी पीने से। इंदौर तो मध्य प्रदेश का आप कहिए एक घोषित राजधानी है। और स्वच्छता के मामले में भी, जो स्वच्छता के मामले में शहरों में जिसका नंबर आता है, उसमें यदि इतना गंदा पानी पीने से इतने लोगों की डेथ हो जाए या इतने लोग बीमार हो जाए, तो कहाँ बिसलरी की बात करें। पहले भाई वहाँ आप लोगों ने उन पर किस पर कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जो 13% वाला OBC वाले बच्चों का मामला, वो कितने दिन से रुका हुआ है? अनहोल्ड वाला। कहाँ सरकार कर रही है? सरकार तो केवल ये उद्योगपतियों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में ही विजय भाई वो आंदोलन है
जहां इतने लोग और महिलाएं पानी में खड़ी है। आप वहां के छतरपुर में इतने पेड़ों को काट के, कहते हैं ना कि बीजेपी का कथनी करनी में बहुत अंतर है, एक पेड़ माँ के नाम, हजारों पेड़ अडानी के नाम। तो ये तो पर्यावरण को भी नहीं छोड़ रहे, ये स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे, ये स्वच्छ हवा नहीं दे पा रहे। और यदि छात्रों के पेपर लीक होते हैं तो उन पर लाठियां मिलती है। बहनों के साथ महिला सशक्तिकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। किस तरह दिल्ली के अंदर कैसे कैसे वीडियो आपने देखी जो विचलित करने वाली है कि बहनों के साथ किस तरह का अत्याचार किया गया। अरे वो क्या मांगने आए थे? वो केवल यही तो कहने आए थे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करो और जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोको। 22 छात्रों की जान गई, किसी की जिम्मेदारी नहीं ठहरती, वो भी तो किसी के बच्चे होंगे। छात्र इतनी आसानी से सुसाइड नहीं करता जब उसके सपने और छात्र के पीछे जो परिवार के सपने होते हैं, बहन की शादी करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, परिवार को आगे बढ़ाना है, मुझे सेलेक्ट होकर कहीं रोजगार करना है, वो सारे सपने जब ध्वस्त होते हैं ना, जब छात्र सुसाइड करता है। और भाजपा एक तरफ अमृतकाल बरसा रही है भैया, अमृतकाल ये अमृतकाल ही तो है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक कथावाचक यादव समाज के की चोटी काटी गई, पेशाब कराया गया, ये अमृतकाल ही तो है। पेशाब पिलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये अमृतकाल है। सबसे ज्यादा दलितों पर अपराध हो रहे हैं अमृतकाल में। उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। आप एनसीआरबी का डाटा देखो, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का, उसमें सबसे ज्यादा अपराध दलितों पर हो रहे हैं। तो ये कैसा अमृतकाल है? कैसा राम के भक्त हनुमान को बीजेपी की गाड़ी के आगे नाचना पड़ रहा है। जो गणेश जी हैं उनको आरएसएस के आगे दंडवत उनके झंडे को लेकर महाराष्ट्र में चलना पड़ रहा है। राम मंदिर के घर में चोरी हो रही है। कैसा अमृतकाल है? ये तो राम को भी नहीं छोड़ रहे। केदारनाथ में सोने की जगह पीतल रख दी, वहां मंदिर में। आपके वैष्णो देवी में वहां चांदी चोरी कर ली। किस मंदिर को इन्होंने छोड़ा है? अरे वो गजनवी आए, महमूद गजनवी आए, तैमूर लंग आए, इतने लुटेरे आए दुनिया से, भारत के अंदर मंदिर लूटे, सोना लूटा, वो तो विदेशी थे, लुटेरे थे। ये तो अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने अपने उसमें लूट रही है, अपने मंदिरों को खुद ही लूट रही है। तो ये अमृतकाल है, ये राम राज्य है। ये यदि आंदोलन 2 दिन 4 दिन और चल जाता दिल्ली वाला, तो सरकार तख्ता पलट होती, सरकार का बदलना तय था। इसलिए बीजेपी ने सोचा कि चलो भाई इसको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन जो आए हैं प्रहलाद जोशी जी, वो उनसे भी बड़े गुरु घंटाल। उनका जो रिकॉर्ड देखा, वो तो उनके बयान बड़े बेहतरीन है। कांग्रेस के समय जनसंख्या बिजली कमाने की वजह से बढ़ी, तुम कौन से दार्शनिक हो? ये कच्छाधारी है, ये जो ना इनका महिला इनके एजेंडे में नहीं है। महिला सशक्तिकरण का नारा देते, सब ज्यादा अपराध महिलाओं पे करते हैं। भाजपा मंत्री कहते हैं पढ़े लिखे मंत्री आए हैं। कहाँ के पढ़े लिखे मंत्री? ये बयान कौन दे सकता है ऐसे समय पे? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि बिजली कमाने की वजह से हो रही है, वो किस तरह का वैज्ञानिक तर्क है उनका? और कितने पढ़े लिखे हैं? अब आपको कुछ दिन समय बाद पता लग जाएगा कितने अच्छे शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री बदलने से कुछ नहीं होता। शिक्षा में सुधार होने चाहिए, शिक्षा में संसद में चर्चा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा दोषियों पे उम्र कैद की सजा हो, देशद्रोह का मुकदमा लगा जो पेपर लीक कराते हैं, और जो पेपर पे आए दिन पेपर लीक होते हैं उसकी जो शुल्क है फॉर्म भरने की, वो शुल्क खत्म होनी चाहिए, सेंटर नजदीक होने चाहिए। तो शिक्षा में तो सुधार की जरूरत है, चिकित्सा में सुधार की जरूरत है। केवल मंत्रियों के विभाग बदलने से सुधार नहीं होता, इन्हें मन की इच्छा शक्ति बदलनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये चाहते, किसी महापुरुष ने कहा था कि जब राजा अनपढ़ होता है तो चाहता है सारी जनता अनपढ़ रहे और उनको दूसरे कामों में लगाए रखो। भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष लीडर हैं, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को ये आंदोलनों में, ये दंगों में, ये हिंदू मुस्लिम विवाद में उलझाना चाहते हैं। इन्हें पता तुम्हारे बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं। स्विस बैंक में यही तो पार्टी थी जो 15 लाख रुपए ला रही थी। स्विस बैंक से तो अब इन्होंने समझौता भी कर लिया, अभी तक तो कोई एक आदमी का 1 रुपया वापस आया नहीं है, गरीबों को तो दिया नहीं गया। तो ये तो हर मामले पे सरकार फेल है। भाजपा सरकार विकास के नाम पर वोट मांगती है, आप किस आधार पर दतिया में चुनाव जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास कर दिया आप बताओ? इन्होंने तो देखने का काम तो किया है, या कोई भी इन्होंने बंद करने का किया? जितनी योजना चल रही थी इन्होंने बंद करी है।
नोटबंदी करी है, इन्होंने दुनिया का सबसे महंगा टैक्स जीएसटी 18 और 28% दुनिया में कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा इंडिया में है। इन्होंने, मुझे एक चीज बता दो, इन्होंने किस चीज में विकास किया? इन्होंने एक तो किया है देश में जातिवाद बढ़ा है, इनके समय में एक दूसरे को पहचान, दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जातियों को आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये अंग्रेजों से बुरे, अंग्रेजों की आइडियोलॉजी को फॉलो करते, फूट डालो और राज करो। वो भी फूट डालते थे, राज करते थे, और ये भी इसी तरह जातियों को जातियों में लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाकर ये राज करने की नीति पे, और जनता को 80% 80 करोड़ लोगों को दावा करते हैं हम फ्री भोजन देते हैं, और दूसरी तरफ बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। मुझे बता दो, 80 करोड़ लोग जिसमें देश में फ्री अनाज लेते हो, विश्व गुरु कैसे बन जाएगा वो देश? ये फर्जी विश्व गुरु का इनका नारा है, और 56 इंच का सीना वीना इनका कुछ नहीं है। ये आपने मौके मौके पे देख लिया। महिलाएं सांसदों से डर के संसद से मोदी जी भागे, छात्र अभी आंदोलन करके उनसे डर के मोदी जी भागे। ट्रंप से डरते हैं, चाइना से डरते हैं, चाइना चीन पर कब्जा कर रहा है, ट्रंप इनके हर तरीके से तीसरे दिन धमकी देता है। तो ये डरपोक सरकार है, कायर सरकार। ये छात्रों से डर गई, इससे बड़ी कायर क्या होगी? भाई साहब, आजाद समाज पार्टी की टक्कर किससे है, कौन से नंबर पर? आजाद समाज पार्टी की टक्कर अपने आप से है। हम जमीन पर संघर्ष करते हैं, हमारे कार्यकर्ता सदन और सड़क दोनों पर संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में भी लड़ते हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ते हैं। तो हमारी पार्टी और पार्टियां तो चुनाव में आई हैं बरसाती मेंढकों की तरह, और फिर अपने घर बैठ जाएंगे इसी कमरों में। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता तो डेली लड़ते हैं, डेली संघर्ष करते हैं, हक अधिकार के लिए, अन्याय के खिलाफ, जुल्म ज्यादती के खिलाफ, हकों के लिए, आरक्षण के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो हमारा तो काम यही है। संघर्ष की भट्टी से हमारे कार्यकर्ता तैयार हुए और वो संघर्ष करना जानते हैं। और यदि दामोदर भाई को मौका मिलेगा, आप देखना, इतना काम पूरे मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा में नहीं होगा जितना काम दतिया में होगा। दतिया की जनता के लिए अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? दतिया की महान जनता से अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि एक बार मौका भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, भाई दामोदर यादव जी को, आजाद समाज पार्टी को आप जरूर दें, जो आपके लिए दिन रात लड़ते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में कहीं भी बात हो वहीं पहुंचते हैं। आप एक बार उनको मौका देकर पार्टी का हौसला बढ़ाएं। हम आपको निराश नहीं करेंगे। जितना काम और विधायकों ने 25 सालों में नहीं किया हो, हम 5 साल में 25 साल का काम करने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दतिया इस बार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को, भाई दामोदर यादव को जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करें। लगभग कितने बहुमत से जीतने वाली है? देखिए, ये चुनाव में आपने देखा कि जो स्थिति है, जो लहर है, कल की रैली आपने देखी हो, कल का आपने उस दिन दतिया की रैली देखी है, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। आज रोड शो देख लेना। जिन्होंने आज का रोड शो देख लिया वो अपना बता देंगे कि जीत किस पार्टी की हो रही। आजाद समाज पार्टी है, बड़े अंतर से चुनाव जीतने का। ठीक है, धन्यवाद। ठीक।